हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवाने के शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के फिर से वन शॉट सीरीज, और ये चैप्टर आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। तो जो भी बिहार बोर्ड है मीडियम इंग्लिश, तो ये चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ऑलरेडी चीज़ें शेड्यूल जानते हैं, हम लोग लाइव भी क्लास करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से साइंस के भी करेंगे, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें होगा। कोर्स पे जाकर के सारे वीडियोस आप जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े पॉकेट पे फटाफट से जुड़ रहा हूँ 8538998887। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, चाहे साइंस का क्वेश्चन बैंक हो, एसएसटी का हो, मैथमेटिक्स का हो, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया एंड नॉन हिंदी, सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोडेड है। गेस्ट क्वेश्चन है, अभी जो चीज़ें करा रहे हैं इसके नोट्स वगैरह हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज एंड जितने भी चीज़ें आएंगे एग्जामिनेशन तक, चाहे वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो, प्रीमियम पीडीएफ हो, सारी चीज़ें सिर्फ व्हाट्सएप 339 में आपको मिलता है। तो फटाफट से जाइए और इस नंबर मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, लास्ट टाइम है। ओके चलिए, जो लोग अभी बिल्कुल न्यू वीडियोस आज पहली बार देख रहे हैं फटाफट से जाओ, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए साइंस 25-26 वन शॉर्ट सीरीज़ है, बस रिवीजन के तौर पे। आप अपना नोट्स ओपन रखिएगा, आपने बना रखा होगा, टिक करना है। और हाँ, न्यूमेरिकल्स भी किस हिसाब से पूछते हैं वो भी बता दिया जाएगा। और इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में आपको इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आई थिंक है 14-15 न्यूमेरिकल्स, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। अभी के वीडियो में हम लोग सिर्फ थ्योरी को कवर कर लेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में वो भी बता देंगे, और ये सब आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। चैप्टर नंबर की बात कर ले तो ये सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, नाम है इसका, सॉरी थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट एक्सपीरियंस क्या? अ फोर्स, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर। ठीक है, ओके। इट कम इन टू एक्शन व्हेन इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर। कब एक्शन में दिखेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे पर। ठीक है, ओके। ऐसा यूनिट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार में एक सिंगल पेपर लेके बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ ऐसा यूनिट, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख लेना। ठीक है, ओके। ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। यानी क्या इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू द एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी, ठीक है, ओके, ऑफ 6.25 सॉरी नॉट 25, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका 1 कूलम है। इसको बस डेफिनेशन दे दिया है कूलम का, और कुछ है नहीं। ठीक, चलो। चीज़ है कि चार्ज के कितने प्रॉपर्टीज़ है, बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चाहे वो सब्जेक्टिव में पूछ लें, ऑब्जेक्टिव में पूछ लें। सब्जेक्टिव में हो सकता है चार्ज का डेफिनेशन पूछ ले, या फिर आपसे उसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या होता है। बहुत रेयर है बट ठीक है, देख सकते हैं उसको। पहला प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल, मतलब लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज। बेसिकली लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग मैग्नेटिज्म वाला में चीज़ें पढ़ चुके थे। हाँ जी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। दूसरा आता है आपका क्या आता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मतलब जो नेट चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में, वो कहता है कांस्टेंट होता है। ये आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे दे, द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, सेम, दिस दैट करके 4 ऑप्शन बना सकते हैं। तो क्या रखना है? कांस्टेंट, क्योंकि प्रॉपर्टीज है क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ये क्लास 12 में भी आता है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q=NE। क्लास 12 में इसका यूज़ होगा, बट ठीक है, अगर बाई चांस आ गया तो फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद रख लो। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि चार्ज जो है वनली एग्जिस्ट करता है किसके फॉर्म में? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस के फॉर्म में रहता है। इस बात को तुम याद रख सकते हो, या प्रॉपर्टीज। और ये एडिटिव इन नेचर का होता है। पूछ देगा कि चार्ज का कैसा नेचर होता है, तो एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बस थोड़ा देख लो। 2 टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ओके। आ जाओ, अब आते हैं यहाँ, ये सब डेफिनेशन, जितने भी डेफिनेशन है इसको तुम याद करते चल लो। ऑलरेडी नोट्स होगा तुम्हारे पास, नोट्स बस टेक आउट कर लो, और तुम इसको लिख लिख के याद कर लोगे, तुमको याद ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जितना रेट से फ्लो करता है। देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट का फॉर्मूला लिख लो, I = Q/T। ये भी लिख दो, वेयर I क्या है? तुम्हारा करंट है, और तुम्हारा ये
क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, इतना लिख दिए। और तुम सिंपल सा डेफिनेशन लिख दो, कितना होता है इसका, सॉरी डेफिनेशन 1 एम्पेयर, और थोड़ा और बना दो, 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड है। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। इतना चीज़ें तुम लिख देना, तुमको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और थोड़ा चीज़ है, हाँ, अगर इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पायर, ठीक है। ओके, और इसको किस में हम लोग मेजर करते हैं, अमीटर में, ठीक है। ओके, इस बात को याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर कर सकते हैं, अमीटर में। आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, समझे। नेक्स्ट आता है आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। आ जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल्स किस हिसाब से आते हैं, आपको इसके बाद वाला जो वीडियोस आएगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करा देंगे हर एक टॉपिक के, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी ना मिस्टेक हो। आ जाओ, अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस पॉइंट का बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो जाता है, कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, कब, जब कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं से तुम इन्फिनिटी से उठा कर लेके आओगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। छोटा सा डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला लिख दो, यहाँ V इक्वल टू W/Q, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ओके, यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W आपका वर्क डन हो गया, Q अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, और ये एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसा यूनिट लिख दो, वोल्ट है, 1 वोल्ट जूल पर कूलम, 1 वाट, ये बेसिकली वर्क डन क्या होता है, जूल होता है ना वर्क डन का, तो इसी से हमारा क्या हो गया, वर्क डन, सॉरी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दो, ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद हो गया, सब्जेक्टिव के लिए भी याद, ठीक है। ओके, आ जाओ, सेम इसी तरीके से आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब 2 चीज़ों में डिफरेंस कैसे निकालोगे, जब 2 चीज़, सॉरी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में सिंपल सा है कि वहाँ सिर्फ हम एक सिंगल चार्ज को लेकर आ रहे थे, रख रहे थे। यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अब एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में किसी के रेफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रेफरेंस में, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, इसको हम लोग डेल्टा V से शो करते हैं, मतलब किसी डिफरेंस निकालेंगे तो 2 तुम्हारे पॉइंट होना चाहिए ना, हाँ, यहाँ से लेके इतना लगा, फिर एगो उठाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक लगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं क्या है। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, टेंशन मत लो, ठीक, ओके। ये डेफिनेशन है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। डेफिनेशन दे देगा वोल्ट मीटर क्या होता है, तो सिंपल सा लिख देना कि बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आ जाओ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, एक क्लोज या कंटिन्यूस पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, जैसे बोर्ड देख लो, है ना, क्लोज रहता है ना, तार वगैरह सब लगा रहते हैं। एक कंटिन्यूस पास होता है जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली अलग अलग हम लोग रिप्रेजेंट तरीके से कर सकते हैं ना, अलग अलग तरीके से सर्किट डायग्राम से चीज़ों को दिखा सकते हैं। कुछ सिंबल है बिहार बोर्ड में, कुछ कुछ पूछा है, जैसे ये सिंबल दे देगा, ये किसका है, तो V लिखा हुआ मतलब वोल्ट मीटर, A लिखा हुआ मतलब अमीटर, है ना, ओके। ये तुम्हारा बल्ब का है, ये बस सिंबल है, यहाँ वायर जॉइंट है, अगर इस तरीके का दिया मतलब ओपन है। ये इलेक्ट्रिक सेल है, बोल दे इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम बना दो या सिंबल बता दो। कभी कभी ऐसा भी है, बहुत अगर हाई लेवल को बनाना चाहे ना, कुछ कुछ नाम दे देगा, बताओ इसका सिंबल रिप्रेजेंट, अगर ऑन क्लोज है, सॉरी ये क्लोज है तो इस तरीके का रहेगा, ओपन है तो ये ऐसा रहेगा। ये डायग्राम है, ठीक, ओके। ये रेसिस्टेंस शो करने का है ना, इस तरीके से, ठीक, याद रख लेना, ओके। चलो आगे बढ़े, हाँ जी, 1-2 चीज़ें देख लेना, ज़्यादा ये सब पूछता है, छोटे छोटे चीज़ें, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं ओम्स लॉ। बिहार बोर्ड में अगर 10 बार क्वेश्चन बनाना हो, उसमें से 7 बार चूज करेगा ओम्स लॉ, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर के लिए। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला बात याद रखिए, प्रेशर, स्ट्रेन, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जिसको दिया गया है एक जॉर्ज साइमन ओम, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये डेफिनेशन लिखने के बाद V इक्वल टू डायरेक्टली IR, ठीक है।
या फिर आई आर बोल दो, वी इक्वल टू आई आर या वी इक्वल टू आर आई, बात तो सेम ही है, ठीक है। ओके, इस बात को याद रख लेना। जहाँ आई क्या है, अपना आई क्या है तुम्हारा करंट हो जाएगा, आर क्या होगा रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, वी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये सारी चीज़ें हैं, बस इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछता भी है कि क्या आगे आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे किस किस फैक्टर वो रेसिस्टेंस की बात करें, फिलहाल ओम्स लॉ याद रख लेना। क्या हो जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की बात करें, जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस द कंडक्टर, यानी वी इक्वल टू आई आर, इसी का या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वही चीज़ लिखा रहा है अकॉर्डिंग टू। फिर देन हम लोग यहाँ से ये फॉर्मूला निकालते हैं, इसका नाम लिख देना किसको क्या शो कर रहा है, इनफ रहेगा ओम्स लॉ के लिए, ठीक है। ओके, अब वी आई ग्राफ की बात करें, हालांकि ग्राफ वगैरह नहीं पूछे तो टेंशन बिल्कुल मत लो, है ना। ओके, पर ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे वी आई ग्राफ की बात कर ले तो ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग करंट आई फाउंड इन द स्ट्रेट पासिंग थ्रू द ओरिजिन फ्रॉम द ओमिक कंडक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछता नहीं। इन सिंपल फिलहाल इतना तुम समझो कि जो हमारा वी आई ग्राफ है, ये वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है उसका संबंध को दिखाता है, ठीक है। ओके, जैसे ओमिक कंडक्टर की यहाँ बात किया गया है ना, तो ओमिक कंडक्टर के लिए बात करें तो ये ग्राफ जो होगा वी आई ग्राफ होगा, वो बिल्कुल सीधा लाइन पास होगा। यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ये बात है, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ओके, अगर स्लोप रहे तो रेसिस्टेंस के लिए हो जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास हो तो ओमिक कंडक्टर के लिए हो जाएगा, है ना। ओके, आगे हमारा रेसिस्टेंस ही टॉपिक है। आ जाओ, रेसिस्टेंस की अगर बात करें, बेसिकली रुकावट, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली ये करंट को अपने से अपोज करता है। याद रखना ना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ ठीक है, उल्टा हंडी। चलो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि इफ अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर 1 वोल्ट है, ठीक है, एंड द करंट थ्रू द कंडक्टर वो 1 एम्पेयर है, इसका मतलब रेसिस्टेंस कितना लगाना होगा, ठीक है, ताकि उसको अपोज कर सके। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सेड टू बी 1 ओम। देन ये एक बिहार बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, रेसिस्टेंस क्या क्या फैक्टर है रेसिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, किस पे फैक्टर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर पूछता है कि क्या क्या फैक्टर है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कभी कभी नहीं इसको ऑप्शन बना करके इसमें दे देगा इसमें से कौन सा है फैक्टर, ठीक है। ओके, और टेम्परेचर ऑफ द आपका कंडक्टर पे, ये 4 चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता है। तो यहीं से हमारा क्या फॉर्मूला आता है, आर यानी रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ रो क्या होता है, ये रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को शो करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स तुम दिमाग में बैठा के रखो। अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे, तो तुम्हारा रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या कि अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे तो तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा, इसलिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर तुम एरिया को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। ओके, ये छोटे छोटे चीज़ें थे। अब रेसिस्टिविटी, कभी कभी रेसिस्टेंस डिफाइन करने देगा, कभी कभी रेसिस्टिविटी तुमको डिफाइन करने दे देगा। रेसिस्टिविटी बेसिकली क्या ऑफ मटेरियल ये डिफाइन करता है कि कितना वो एज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट अक्रॉस द मटेरियल। इन सिंपल वर्ड बात ये करना चाह रहा है, रेसिस्टिविटी मतलब किसी भी मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होता है जो बताता है कि वो मटेरियल करंट को कितना अपोज करेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। ओके, अच्छा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे अगर डिफरेंस पूछ दिया तो सिंपल से बात है, रेसिस्टेंस वायर पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। ओके, यहाँ पे अगर उसका तुम अगर लेंथ और एरिया बढ़ा वहाँ बदलता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ चेंज होता नहीं क्योंकि मटेरियल पे रहता है ना, बट वहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो। ओके, इसका यूनिट कर सकते हो, इसका यूनिट ओम होता है, इसका ओम मीटर होता है, ये डिफरेंस में तुम खुद से लिख सकते हो, है ना। ओके, वही सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैंने हमें बताया कि ये नेचर पे उसका मटेरियल, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है, और मटेरियल किस डिपेंड करता है मटेरियल टेम्परेचर वगैरह पे, और ऐसा यूनिट इसको ओम मीटर डिनोट कर सकते हैं, बस डेफिनेशन और ये ऐसा यूनिट। अब 2 टॉपिक आता है क्या,
एक आपका सीरीज में, पैरेलल में, रेसिस्टर इन सीरीज और पैरेलल। अगर सीरीज में लगाना है तो एक साथ जोड़ना है, ठीक है, और रेसिस्टर में लगाना है तो उसको पैरेलल में। किस तरीके से बताते हैं, देखो यहाँ पे डेफिनेशन अगर दे दिया तो सिंपल सी बात है, रेसिस्टर इन सीरीज की बात करें, व्हेन 2 और मोर रेसिस्टर, ये रेसिस्टर है ना, एक से ज़्यादा एंड टू एंड बेसिकली कनेक्टेड हो, ठीक है, सेम करंट फ्लो होगा। देखो करंट यहाँ से आया तो सेम ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, थ्रू इट, हर एक में, तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसका फॉर्मूला सीधा सीधा देखो R1 R2 R3, एक दो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, ये सीरीज का है ना, किस तरीके से रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज में, तो सिंपल सा जोड़ देना, कुछ नहीं करना, ठीक है, ओके। इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बहुत टेंशन मतलब, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब आते हैं पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पे 2 और मोर से लगाओगे, ठीक है, लेकिन बिटवीन मीन कॉमन पॉइंट, देखो यहाँ कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट 2 कॉमन पॉइंट, ठीक है, ओके। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, यहाँ पे करंट सेम रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर पूछ दे कि डिफरेंस क्या हो सकता है, इसमें हम लोग क्या सेम रखते हैं, इसमें तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस और सीरीज में तुम्हारा करंट, है ना, ओके। और इसका जो फॉर्मूला है ये सिंपल सा पैरेलल 1/R1 प्लस का 1/R2 1/R3, छोटा सा डेफिनेशन, सॉरी आपका न्यूमेरिकल्स पूछता है, नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस तरीके से दे डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा सर्किट दिखा दो, बस अब ये फॉर्मूला लिख दो और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है, और इसको जो ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, आ जाओ। यहाँ पे एक तो फॉर्मूला बता रहे हैं, उससे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विथ नॉन जीरो रेसिस्टेंस, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रेसिस्टेंस, इट प्रोड्यूस हीट, क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, और ये बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग टू कंपोनेंट, इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये खुद से देखोगे, तुम चार्जर लगाते हो, चार्जर से करंट फ्लो करता है, कुछ देखोगे थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे तुमको देखने को मिलता है ना, ओके। तो वही वाली चीज़ें हैं, तो इसका फॉर्मूला तुम याद रखो, इंपॉर्टेंट है, पहला वाला तुम ये याद रख सकते हो, H इक्वल टू क्या होता है, V/I/T, आपको न्यूमेरिकल्स में काम देंगे। एक ये वाला H इक्वल टू V² R/T, ये वाला काम देगा, या I²RT, और बिहार में पता है क्या करेगा, ये फॉर्मूला दे देगा तुमको, ठीक है, और पूछ देगा इसमें से कौन सा सही है, एक 4th गलत रहेगा, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। इस बात को याद रखना, ये आप सिंपल से याद रखना, हीटिंग इफेक्ट का 3 फॉर्मूला, एक ये 2 एक 3, ठीक है, अलग अलग तरीके से निकाला गया है, कैसे निकाला गया वो सब बात की बात, लेकिन अब डेफिनेशन बस, सॉरी क्या बोलते हैं, फॉर्मूला को एक जगह लिख लो। रिप्रेजेंट करने का बिहार बोर्ड पूछेगा कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है, कौन सा डिनोट करता है, निकालने के लिए देगा, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी को हम लोग ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ठीक है, ओके। ये बेसिकली किसको किसको बोलते हैं, तो देखो, ओके, अब ये हीट कब कब प्रोड्यूस होगा, देखो, यानी जो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डायरेक्टली किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट गिवन रेसिस्टेंस, या फिर डायरेक्ट याद रखो स्क्वायर ऑफ द करंट पे, ठीक है, ओके, रेसिस्टेंस पे, ठीक, ओके, एंड आपका क्या था, टाइम पे, जिस टाइम से वो फ्लो कर रहा हो, बेसिकली 3 पॉइंट याद रख लो, किस किस पे बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो याद रख लेना स्क्वायर ऑफ द करंट, दूसरा आपका रेसिस्टेंस, तीसरा आपका टाइम, ये 3 चीज़ें। इसको आप फॉर्मूला ये वाला लिख सकते हैं, I²RT, जहाँ I क्या आप बेसिकली करंट है, R रेसिस्टेंस है, T टाइम है, H आपका क्या होगा, हीट। तो सिंपल सा दे दे आप ये चीज़ें, डेफिनेशन लिख करके, ये इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग लॉ लिख करके, किस किस पे डिपेंड करता है वो सिंपल सा लिख दीजिए, इनफ रहेगा। नेक्स्ट आपके आते हैं, थोड़ा सा बाकी है, उसका बाद इसमें न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ से बिहार बोर्ड अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंट ईयर में, ठीक है। इसमें से इफ क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट इन इट सेकेंड देन इलेक्ट्रिक पावर गिवन बाई, इलेक्ट्रिक पावर को क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाई टाइम टेकन। सिंपल सा इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है बिजली
कोई डिवाइस में कितनी तेज़ी से यूज़ कर रही है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला है P इक्वल टू W/T। याद रख लेना वॉट इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है ना, किस रेट से बेसिकली हो रहा है। ठीक, ओके, जैसे 60 वाट बल्ब है तो बिजली धीरे यूज़ करता है, 1000 वाट बल्ब लगाते हो तो ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरीके से कितना बेसिकली तुम्हारा बिजली डिवाइस कितना तेज़ी से यूज़ कर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, या फिर इसको इस तरीके से, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑल्सो द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम। जिस रेट से मतलब कितना काम कर रहा है उसी अकॉर्डिंग एनर्जी यूज़ कर रहा है, उसी को हम लोग या फिर कंज्यूम कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर का और भी कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए P इक्वल टू वी आई और P इक्वल टू V²/R। बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है कि इसमें से पावर का फॉर्मूला कौन सा है। एक ये हो गया आपका, और ये एक 3, यहाँ का 3 फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए ओम्स लॉ लगा करके। ठीक है, तो अब बस ये जो है ना इसको बस याद रखो। अभी फिलहाल एग्जाम टाइम है, 1, 2 और 1, 3 पावर के 3 फार्मूला, हीटिंग इफेक्ट के 3 फार्मूला, और बाकी के जो फार्मूलाज है ऐसा यूनिट है। बस इतना याद करके रखो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखो इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आए, न्यूमेरिकल्स आसान से तुम लोग कर लोगे। बस तुम लोग एक फटाफट से एक चार्ट शीट लेकर के जो बनाए थे अभी उसको लेकर बैठना, हम लोग थोड़ी देर में वीडियोज़ आ जाएगा। ठीक है, आधे घंटे के बाद फिर आप उसको अच्छे से करके प्रैक्टिस कर लेना, आपके न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। होप ये भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से चीज़ों कर लेंगे, जैसे लाइट चैप्टर है थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, फिर कंप्लीट कर लेंगे। बिहार बोर्ड ओरिएंटेड है, एग्जाम में जिस लेवल के पूछे जाते हैं उसी लेवल तक को लेकर रहेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि आप लोग स्टार्टिंग से चीज़ें पढ़ते रहिए। वन शॉट में आएगा, जितना कम टाइम पे इंपॉर्टेंट ही चीज़ें बता दिया जाएगा, कैसे आए क्या चीज़ है, बस खत्म। ठीक है, ओके, तो हमारा वीडियो भी हो गया खत्म। टाटा गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।